हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका आरसीसी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पोयम द फाउंटेन यानी फव्वारा के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि फाउंटेन है क्या, यानी फव्वारा क्या है, क्या होता है, किस प्रकार से यह काम करता है, क्या इसके गुण हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम अब शुरू करते हैं। फाउंटेन के बारे में आपको बताते हैं कि फाउंटेन है क्या। तो यहाँ पे पहला जो स्टेंजा है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लिविंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मर टिल नाइट। सेकेंड स्टेंजा है, इनटू द मून लाइट वाइडर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। अब पहले स्टेंजा में आपका बता रहा है इनटू द सनशाइन, यानी सूर्य का जब प्रकाश पड़ेगा किस पर, फव्वारे पर, फुल ऑफ द लाइट, तो प्रकाश से भर उठता है, यानी जब उस पर प्रकाश पड़ेगा तो क्या प्रकाशमय हो जाता है, यानी प्रकाश से प्रफुल्लित हो जाता है। लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। लिपिंग एंड फ्लैशिंग, चमकता और उछलता, यानी कहने का तात्पर्य कि उछलता और कूदता है, यानी चमकता दिखाई पड़ने लगता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, यानी सुबह से लेकर शाम तक, यानी जब तक शाम नहीं हो जाती है तब तक, यानी कहने का तात्पर्य कि पूरा दिन वह क्या होता है कि उछलता और कूदता है। तो सेकेंड स्टेंजा हमारा होता है कि इनटू द मून लाइट वाइडर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। और जब उसे चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तो वाइडर देन स्नो, वाइटर देन स्नो, आप बर्फ की तरह क्या होता है, सफ़ेद हो जाता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, और वह जब हवा चलने लगती है तो वह फूलों की भांति हिलना डुलने लगता है। तो यानी पहले क्वालिटी, यानी जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश में हो जाता है, उछलता और कूदता है सुबह से लेकर शाम तक। और जब चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तो वर्ग की तरफ सफ़ेद दिखता है, और जब हवा चलती है तो हिलने डुलने लगता है। आइए हम देखते हैं तीसरा स्टेंजा पे। तीसरे स्टेंजा में हमारा यह है कि इनटू द स्टार लाइट रशिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाई डे। चौथा हमारा है इवर इन मौसम ब्लिसम एंड शेरी स्टिल क्लाइविंग हेवन एट नेवर ए वेरी। यानी इनटू द स्टार लाइट, यानी जब उस पर स्टार लाइट मिस होता है, तारों का प्रकाश, रशिंग इन स्प्रे, यानी जब तारों का प्रकाश जो होगा फव्वारे पे पड़ेगा तो वह फुहारों की भांति दिखाई देने लगता है। हैप्पी एट मिडनाइट, और आधी पूरी रात क्या होता है, वह खुशी खुशी रहता है। हैप्पी बाई डे, और इस प्रकार से अपना पूरा दिन क्या करता है, खुशी खुशी बिता देता है। अब चौथे स्टेंजा में बता रहा है कि इवर इन मोशन ब्लिसम एंड शेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड नेवर ए वेरी। इवर इन मोशन, यानी हमेशा क्या होता है, वो गतिमान रहता है, यानी प्रत्येक समय उसकी गति क्या होती है, एक समान रहती है। ब्लिसम एंड शेरी, और वह प्रसन्न और प्रफुल्लित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, और मानो ऐसा कोई कार्य कर रहा है कि आसमान की बुलंदियों तक छूना चाहता है। नेवर ए वेरी, और वह कभी थकता नहीं है। तो तीसरे स्टेंजा में बताया कि जब उस पर तारों का प्रकाश पड़ेगा तो फुहारों की भांति दिखाई पड़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट, और पूरी रात वह क्या होता है, खुशी खुशी बिता देता है, और इस प्रकार से उसका पूरा दिन क्या होता है, खुशी खुशी आनंदपूर्वक बीत जाता है। और इसमें ये भी क्वालिटी बताया गया कि वह प्रत्येक समय क्या होता है, गतिमान रहता है। और ब्लिसम एंड शेरी, यानी हमेशा प्रफुल्लित रहेगा और हमेशा प्रसन्न रहेगा। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, और हमेशा मानो क्या करता है, आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। यहाँ पे हेवन वर्ड का जो अर्थ है वो आसमान यानी आकाश की ओर कह सकते हैं, यानी स्वर को छूना चाहता है, यानी मानो ऐसा प्रतीत होता है कि वो क्या करेगा, आसमान को छू लेगा। नेवर ए वेरी, और वह कभी थकान महसूस नहीं करता है। तो यह फाउंटेन जो फव्वारा है उसकी क्वालिटी क्या होती है, बहुत ही अलग होती है। और उसकी जो ताजगी, यानी कहा जाए कि उस जो कभी थकने का कार्य नहीं करेगा, निरंतर वह क्या करता है, अपना कार्य करता रहता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, ठीक है। वह चाहे चंद्रमा का प्रकाश पड़ेगा, चाहे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, चाहे तारों का प्रकाश पड़ेगा, यानी उसकी क्वालिटी क्या होती है, अलग अलग विभिन्न में यहाँ पे आपको बताया गया है। और इसकी जो क्वालिटी, यानी कहने का तात्पर्य कि जो इतना हम जान लेते हैं तो आपका तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेंजा हो गया,
इसके बाद का जो हमारा स्टेंजा है वो पांचवा स्टेंजा में है। इसकी क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है। अभी तो बताया जा रहा है कि क्या कार्य करता है, किस प्रकार कार्य करता है। अब हम पांचवा स्टेंजा में देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे पांचवा स्टेंजा हमारा है, ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल स्विमिंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन थाई रेस्ट। छठा है आपका, फुल ऑफ ए नेचर नथिंग कैन टेम चेंज एवरी मोमेंट इवर द सेम। अब देखिए ग्लेड ऑफ ऑल वेदर, ग्लेड माने आपको पता होगा कि ग्लेड माने होता है प्रसन्न यानी खुश होता है। वेदर्स मीन्स क्या होता है, मौसम। स्टिल स्विमिंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन थाई रेस्ट। अब देखिए प्रत्येक समय में यानी कोई भी मौसम हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, कोई भी आपका मौसम रहेगा तो क्या होगा, अपने आप को प्रसन्नचित दिखाई देता है। स्टिल स्विमिंग बेस्ट, और हमेशा अपना अपने आप को अच्छा दिखाता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर की ओर जाता है फिर नीचे की ओर जाता है। मोशन थाई रेस्ट, और गति गति करते करते, यानी कहने का तात्पर्य है कि ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, यानी जब वह ऊपर जाता है और नीचे आता है उसी में क्या करता है, अपना आराम कर लेता है। ठीक है, यानी उसकी जब गति करता है उसी में वो अपना आराम कर लेता है। छठे स्टेंजा में बता रहा फुल ऑफ ए नेचर, और वह क्या है, प्रकृति से परिपूर्ण है। नथिंग कैन टेम, उसे कोई भी इंसान जो है पालतू नहीं बना सकता है। अब देखिए इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही अलग है कि ये फुल ऑफ ए नेचर यानी प्रकृति से भरा पड़ा हुआ है। नथिंग कैन टेम, इसे कोई भी पालतू नहीं बना सकता है। चेंज एवरी मोमेंट, क्यों नहीं बना सकता है, इसका रीज़न यह है कि चेंज एवरी मोमेंट, अपने आप को प्रत्येक समय क्या है, बदलता रहता है। ईवर द सेम, और प्रत्येक समान क्या है, गतिमान रहता है, यानी प्रत्येक समय इसकी गति जो रहती है एक समान रहती है। तो पांचवें स्टेप में आपको बताया गया, चौथे में भी बताया इसकी क्वालिटी, यानी पहले और दूसरे और तीसरे में बताया कि किस प्रकार से यह कार्य करता है। चौथे और पांचवें छठे स्टेज में ही बताया जा रहा है कि इसकी क्वालिटी क्या होती है। ठीक है, ये भी आपको बताया गया। आइए हम पहुँचते हैं अब हमारा सातवां स्टेंजा, यानी इसमें 7 या 8 स्टेंजा दिया गया है। अब सातवें स्टेंजा पे हम देखते हैं कि इसमें क्या बोलता है। तो केजलेस एस्पायरिंग, केजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन थाई एलिमेंट। आठवां हमारा है ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेंच चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक थी। अब देखिए हमारा सातवां स्टेंजा जो है केजलेस एस्पायरिंग। अब देखिए कभी जो निरंतर कार्य करने लगता है, यानी केजलेस मतलब होता है निरंतर, नहीं कंटिन्यूटी, यानी केजलेस एस्पायरिंग, केयरलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन थाली एलिमेंट, यानी इसके मौलिक कर्तव्य जो हैं, यानी चाहे अंधेरा रहेगा, चाहे सूर्य का प्रकाश पड़े या चाहे न पड़े, उससे मतलब नहीं। इसका मौलिक कर्तव्य क्या, अपने आप को एकदम क्या है, निरंतर कार्य करने लगता है, यानी बिना थके हुए यह पूरा कार्य करने लगता है। इसके मौलिक कर्तव्य होते हैं। फाउंटेन फवारा का मौलिक कर्तव्य यही है कि चाहे धूप हो चाहे छाँव हो, ठीक है, चाहे अंधेरा हो चाहे कुछ भी हो, यह अपना कार्य करता रहता है। आठवें स्टेज में बता रहा है कि ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस फाउंटेन। अब देखिए कवि जो है यानी पोएट जो है ग्लोरियस फाउंटेन, अब फाउंटेन को बहुत ही शानदार बता रहा है। लेट माई हार्ट बी, और ये भी इच्छा कर रहा है, यानी पोएट की ये भी विश है कि वह चाहता है कि लेट माई हार्ट बी, कि मेरा हृदय भी जो है उसी के समान हो जाए। किसके समान, वो फाउंटेन ही फवारा के समान। अब क्यों हो जाए, यहाँ पे इसका रीज़न भी बता रहा है। फेस चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक थी। अब थी मतलब क्या, उसके, किसके, फाउंटेन के लिए। यहाँ जो थी शब्द है वो फाउंटेन के लिए आया है। तो कवि यही चाहता है कि जो उसकी ताजगी है और जो उसके अंदर परिवर्तनशील जो होता है और कांस्टेंट जो उसकी स्थिरता होती है, उसी की भांति मेरा हृदय भी हो जाए। यानी कवि यही विश कर रहा है कि जो जिस प्रकार से वह फाउंटेन कार्य करता है वह सारे गुण हमारे अंदर समाहित हो जाए। तो इस पोयम में जो है वह कवि बहुत ही प्रभावित होता है और बोलता है कि जो भी इस फाउंटेन के गुण हैं हमारे अंदर समाहित हो जाए। ऐसा हमें भी ऐसा सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से फाउंटेन काम करता है, निरंतर कार्य करता है, उसी प्रकार हमें भी निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा, और ये अच्छा लगने भर का बात नहीं है। इसमें आप 4 लाइन याद भी कर लेंगे तो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 4 लाइन अगर लिख लेंगे तो आपका 3 नंबर जो होता है आपके पॉकेट में चला जाता है। ऑलरेडी कर सकते हो, एक याद कर लेंगे फिर एक दूसरा याद कर लेंगे, दोनों में से कोई भी ना कोई आप एक लिख देंगे, आपको 3 नंबर निश्चित रूप से आपको
मिल जाएंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग याद ज़रूर कर लीजिएगा और आपको समझ में आया होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और घंटी को बजाना ना भूलें, यानी बेल आइकन को बजाना ना भूलें।